नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। यूएई के प्रवासी भारतीयों का दल बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचा, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का प्रदेश सरकार के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में स्वागत किया। आपको बता दें कि दल के सभी सदस्य प्रभु श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे और यूएई में बसपा हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसके बाद से यूएई में रह रहे प्रवासी भारतीयों में काफी उत्साह देखने को मिला था। मोदी के प्रति तभी से वहां के लोगों में राम मंदिर को लेकर भी दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई और वहीं प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हुई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राम मंदिर उद्घाटन भी पीएम मोदी ने ही किया था। तो लखनऊ से आपको खबर ये दिखा रहे हैं, तस्वीरें लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर यूएई के प्रवासी भारतीय जो है वापस आए हैं और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये पूरा प्रवासी दल पहुंचा, जहां पर इनका स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्रियों द्वारा खुद इनका स्वागत किया गया, यूपी के जो मंत्री हैं, और यूएई का प्रवासी दल ये था जो भारत आया था। और क्योंकि बीते दिनों यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएपीएस मंदिर का हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था, जो वहां का पहला हिंदू मंदिर था, उसके बाद से अब ये लोग यहां आए और रामलला के दर्शन भी होने की जो पूरा प्रवासी दल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये रुके हुए हैं और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये प्रवासी दल पहुंचा, जिसके बाद से रामलला के दर्शन भी इन्होंने वहां पर किया अयोध्या जाकर के, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी इन्होंने इस दौरान की। तो भव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया। प्रवासी दल ये है जो यूएई से भारत पहुंचा है, वापस लौटा है, और अब इन्होंने रामलला के दर्शन भी किए हैं। और वहां पर भी जब पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, तो इन्होंने काफी तारीफें की प्रधानमंत्री मोदी की। तो लखनऊ के ये बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आप महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी को देख सकते हैं। ये पूरा प्रवासी दल है जो यूएई से भारत वापस लौटा है और रामलला के दर्शन भी इन्होंने किए, जिसके बाद से इन्होंने यूएई में जो पहला हिंदू मंदिर बना है उसका जिक्र भी इन्होंने अपने प्रवास के दौरान किया है। तो लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जो आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी और कोषाधिकारी के लगभग 100 नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वयोवृद्ध नेता श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री देवेश चतुर्वेदी जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, हमारे प्रशासन और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी नवचयनित अभ्यर्थीगण, उनके अभिभावकगण, मैं सबसे पहले आप सबके चयन के लिए आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी उत्तर प्रदेश शासन का पार्ट बन रहे हैं, इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अब हमें डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 41 और कोषाधिकारी के 16 नए युवा अधिकारी प्राप्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की स्पीड को बढ़ाने में
ये सभी अपना योगदान दे पाएंगे, मैं यह आप सबसे अपेक्षा रखता हूं। आपने देखा होगा जब सरकार ईमानदारी से कार्य करती है तो उसका ओवरऑल परसेप्शन चेंज होता है। पिछले 7 वर्ष में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश था 17 के पहले भी था, लोग वही थे। यहां पे भी जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी दशकों काम करते हुए हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक संदेह हुआ करता था। एक बड़ी आबादी को संदेह के दायरे में इस मशीनरी ने खड़ा करके रखा हुआ था। लेकिन 7 वर्ष में लोग वही, प्रदेश वही, विभाग वही, केवल कार्य संस्कृति बदली। आज करोड़ों लोगों की पहचान का संकट नहीं, बल्कि वह कहीं जाता है तो सीना तान करके कहता कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, तो उत्तर प्रदेश वासियों को सम्मान प्राप्त होता है। ये जो भी हुआ है, ये इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने एक निर्णय लेने का मैकेनिज्म तैयार किया। अपनी कार्य पद्धति में शुचिता और पारदर्शिता को महत्व दिया, ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। अगर पहले की तरह ही हम घुमाने की आदत डालते, याद रखना उस व्यक्ति को तात्कालिक संतुष्टि हो सकती है, लेकिन वह लाखों और करोड़ों लोगों की बद्दुआ से कभी बच नहीं सकता है। और खासतौर पर अधिकारी संवर्ग में दोनों तीनों प्रकार की जो कैटेगरी यहां पर बैठी हुई है, उन सबसे मैं यही कहूंगा, आपके पास अपने सेवा के माध्यम से जनता जनार्दन की दुआ लेने का भी अवसर होता है और बद्दुआ लेने का भी पूरा अवसर होता है। आपको तय करना होता है कि आप अपने इस पीरियड को, पूरा जो एक कार्यकाल होगा आपका 30 वर्ष का, 35 वर्ष का, इस 30-35 वर्ष का कार्यकाल आप दुआ लेने के लिए और आगे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए करना चाहते हैं या बद्दुआ लेने के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं रिटायरमेंट के बाद ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है, फिर कोई पूछने नहीं जाता, झांकने नहीं जाता। और उसमें से बहुत सारे अधिकारियों को तो मैं यही सचिवालय का चक्कर लगाते हुए देखता हूं, क्योंकि बहुत बार लोग आते हैं, कहते साहब मेरा एक काम अटका हुआ है। मैं कहता हूं सब तुम्हारे ही उत्तराधिकारी हैं जो तुम्हारा काम अटका रहे हैं, कोई बाहरी नहीं है, यही काम तुम भी करते थे। तो जो काम किए हो फल तो वही काटोगे जो बीज बोया है। और इसीलिए आपने देखा होगा पूरी प्रक्रिया में पहली बार किसी आयोग या बोर्ड के द्वारा चयन की प्रक्रिया को एक समय सीमा के अंदर पूरा किया गया। 9 महीने के अंदर आपकी पूरी परीक्षा की प्रणाली और पूरे रिजल्ट को देने में मात्र 9 महीने के अंदर ही इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया गया। न कोई सिफारिश, न कहीं से कोई हस्तक्षेप। और जहां पर जिन लोगों ने परीक्षा की स्वच्छता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, वे लोग उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है, उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है। उन लोगों को पूरी तरीके से सरकार अपने शिकंजे में ले चुकी है और पहले तय कर चुकी है कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी और उतनी ही शक्ति के साथ उनसे निपटने का काम भी कर रही है। जो लोग परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेंगे, वे कहीं भी छुपे होंगे, उनको बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगती। और मुझे लगता है कि आज जो कार्य प्रदेश के अंदर बखूबी हो रहा है और इसी शुचिता और पारदर्शिता का परिणाम है कि गत 7 वर्ष के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अंदर 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में लेने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर
हमारी मशीनरी के कार्य की स्पीड के कारण प्रदेश में करोड़ों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश के अंदर ही प्राप्त हुई। अलग अलग सेक्टर में उसे आगे बढ़ने का प्रयास, उसको एक अवसर प्राप्त हुआ और आज हम देख रहे हैं कि इसका परिणाम यहां की पर कैपिटा इनकम पे पड़ा है, यूपी की जीडीपी पे पड़ा है। यूपी देश के अंदर आज दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके सामने आया है। ये तब होता है जब कहीं कार्य होता है, जब एक साथ मिलकर के पूरी मशीनरी टीम वर्क के साथ आगे बढ़ने का कार्य करती है और आज उसके परिणाम भी हम सबके, आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के इंजन के रूप में आपको अपनी भूमिका का निर्वहन करना है और उसमें खासतौर पर डिप्टी कलेक्टर, अब तो टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो चुकी है और मुझे लगता है कि जब तक आप फील्ड में आएंगे तब तक हम लोग राजस्व के सभी कार्यों को पूरी तरह डिजिटाइज करने में सफल हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि आज भी विवाद का कारण राजस्व से संबंधित ज्यादा मामले पड़े हुए हैं। अगर इन मामलों को समयबद्ध तरीके से बैठने की आदत डिप्टी कलेक्टर अपनी तहसील में करके और पहले दिन तय करें कितनी पेंडेंसी है और फिर उसको लेकर के एक समय सीमा के अंदर अपने निस्तारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा लें। क्योंकि बहुत सारे मामले तो इसलिए होते हैं कि जिस दिन आप किसी मामले में निर्णय देने के लिए होते हैं उस दिन वहां पे हड़ताल होने लगती होगी। एक बार दो बार नोटिस जारी करिए, नहीं तो फिर दोनों पार्टियों से बोले कि वे स्वयं ही यहां बहस करके बता दो अपनी बात को और निर्णय लेकर के आप त्वरित रूप से आगे बढ़ते हैं, कोई समस्या नहीं आती, फिर समाधान तक आप स्वयं पहुंच सकते हैं। एक गरीब को न्याय देना हमारा दायित्व होना चाहिए। उस गरीब के साथ हम खड़े होंगे जिसकी किसी मंच पर सुनवाई नहीं हुई है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी आप बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। लैंड रिकॉर्ड के साथ साथ राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के इन कार्यों में आपकी एक बड़ी भूमिका होती है। डिप्टी एसपी का पद भी इसी प्रकार का है। ये कोई सेरेमोनियल पद नहीं है कि बैठा दिया और केवल जो है अपना एक पिकनिक बनाने के लिए इस थाने में जा रहा, उस थाने में जा रहा। वहां की एक एक गतिविधि को वॉच करना है। थाने में हम जब विजिट कर रहे हैं, हम देखें तो क्या स्थिति है थाने की, पब्लिक के साथ व्यवहार कैसा है, यहां पे मामले जो दर्ज किए गए उनमें चार्जशीट की स्थिति क्या है, वहां पर अन्य मामलों में किस रूप में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कितने ऐसे अपराधी हैं जिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करके आप उस थाने क्षेत्र को पूरी तरह अपराध से मुक्त कर सकते हैं। वहां पे पीआरबी की पेट्रोलिंग की स्थिति क्या है, वहां पे ट्रैफिक की स्थिति क्या है, प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाने में थाने स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए। ये बहुत सारे मामले हैं जिनकी आप समीक्षा कर सकते हैं। थाने के अंदर रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए क्या कार्रवाई हो रही है। ऐसे कोषाधिकारी के रूप में भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करते हुए कैसे हम लोग वहां आने वाले एक एक व्यक्ति को राहत देने में अपना योगदान दे सकते हैं, एक बड़ी भूमिका है। और उस भूमिका के साथ अगर आप कार्य करते हैं तो करोड़ों लोगों की दुआ आपके साथ चलती है। आपकी सर्विस तो मेरिट के आधार पर आगे बढ़ती ही है, लेकिन साथ साथ करोड़ों लोगों की दुआ भी आपके साथ चलती है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए एक उज्जवल भविष्य को आपको आगे बढ़ाने में योगदान देती है। लेकिन जब हम लोग कोताही बरतते हैं, अधिक से अधिक नेगेटिविटी ये मान करके चलते हैं हमें इसका बिगाड़ना ही है, आप बिगाड़ने के लिए नहीं बैठे हैं जी। कोई किसी पद पर इसलिए नहीं बैठा है कि वो किसी का बिगाड़ेगा। अगर बिगाड़ता है तो बद्दुआ का पात्र बनता है। आप इसलिए बैठे हैं आप समस्या को समाधान तक पहुंचा सके। आप समाधान के लिए आपकी नियुक्ति की गई है, समस्या देने के लिए नहीं बनाई गई है। एक किसी भी पद पर बैठा हुआ प्रशासनिक या पुलिस का अधिकारी या किसी भी संपर्क का अधिकारी वो समस्या नहीं होना चाहिए, स्वयं में समस्या का समाधान बनना चाहिए। और समस्या का समाधान बनने की दिशा में हम सार्थक प्रयास करेंगे तो हम उन दुआओं के पात्र बनेंगे जिसके लिए व्यक्ति सर्विस में आता है, आगे बढ़ता है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की इस स्पीड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए आप उनके हितों का संवर्धन वाला बन पाएंगे।
एक संवेदनशील प्रशासन के रूप में, त्वरित निर्णय लेने वाले प्रशासन के रूप में आपकी छवि बन पाएगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस नियुक्ति के लिए, समयबद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूं। आपको और आपके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी को उत्तर प्रदेश प्रशासन का हिस्सा बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। देश में सीएए की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से यूपी के मेरठ जोन के सभी जिलों में पुलिस अलर्ट हो गई है और एडीजी मेरठ जोन डीके ठाकुर ने पुलिस अधिकारियों को आसपास के सभी जिलों पर नजर बनाए रखने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखने के साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं। कल शाम में नोटिफाई किए गए हैं। इसके बारे में हम लोग को पहले से बताया गया था कि कभी भी हो सकता है, तो इसकी तैयारी हम लोगों ने पहले से स्टार्ट कर दी थी। करीब एक सप्ताह पहले से हम लोग स्टार्ट कर दी थी। हम लोग सब जो हमारे सारे एसपी साहबान थे, डीएम साहबान थे, वो अपने अपने एरिया के धर्म गुरुओं से मिल रहे थे, बात कर रहे थे। जो उस क्षेत्र के मुअज्जिज लोग थे उनसे बात कर रहे थे। पीस कमेटी की मीटिंग भी की थी और सबको यही बात बताई गई थी कि जो सीए के रूल्स लागू होंगे उनसे किसी की नागरिकता कोई खतरा नहीं है। ये केवल उनके लिए है कि जो पड़ोसी देशों से जो लोग आए हैं, 2014 से पहले आए हैं, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी उसके लिए है। तो ये रूल्स जो है नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। तो 2019 में जो घटनाएं हुई थी, काफी ये अफवाह फैलाया गया था कि इससे कुछ समुदाय के लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। तो उस अफवाह को, उस भ्रम को हम लोगों ने सब मिलकर दूर किया और सबको यही बताया कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहली तैयारी हमारी यही थी, सबको हम लोगों ने समझाया, आगे भी समझा रहे हैं। और आपने देखा होगा कल शाम से जिनके लोगों में वक्तव्य आए हैं, धर्मगुरुओं में वक्तव्य आए हैं, सबके पॉजिटिव वक्तव्य आए हैं, सबके इसी लाइन पर वक्तव्य आए हैं। तो हमारी सारी तैयारी इसी प्रकार की है। फिर भी यदि कोई ऐसे लोग हैं जो बदमाशी करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, दंगा फैलाना चाहते हैं, उनकी भी तैयारी हमारी सब तरफ से है। हम लोगों ने 2019 में जो ऐसे लोग जो इस घटनाओं में शामिल थे, उनकी सारी गतिविधियों पर हम लोगों ने नजर रखी है, उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद किया है। ऐसे ऐसे जो स्थान जहां पर ऐसी घटनाएं हुई, तो उन स्थानों को हमने चिन्हित किया है। उन स्थानों पर हमारी सारी तैयारी है। कल शाम से ही सीए के रूल्स लागू होने की सूचना मिलने के बाद से ही जो उनके 7 जनपदों में जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं अपने एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग को भी अलर्ट कर दिया है। साथ साथ सोशल मीडिया पर भी जो बातें चल रही है उस पर भी हम लोग ध्यान रखें और ये हमारी सतर्कता आगे आने वाले दिनों में बरकरार रहेगी। लेकिन हमारे आपके चैनल के माध्यम से हमें सबसे यही अपील होगा कि अपनी एरिया में शांति बनाए रखें। ये नागरिकता देने के लिए, किसी नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। कोई यदि अफवाह फैला रहा है, कोई भ्रम फैला रहा है तो उसके बहकावे में ना आए। कहीं भी कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई परेशानी हो, कहीं कोई समस्या हो तो हमारे संज्ञान। तो मेरठ से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर अब पूरे देश में सीएए लागू होने के बाद से सुरक्षा व्यवस्था जो है और चाक चौबंद कर दी गई है और साथ ही यूपी में भी कई जगहों पर अलर्ट के साथ ही जो संवेदनशील इलाके हैं वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि बीते दिनों सीएए पर नोटिफिकेशन जारी हो गया था, यानी देश भर में सीएए कानून लागू हो गया था, जिसके बाद से एडीजी मेरठ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेरठ के जोन की जो पुलिस है उसको निर्देश दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, किसी तरीके की कोई अव्यवस्था देखने को ना मिले। और अंबेडकर नगर को सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। लोकप्रिय सांसद श्री रितेश पांडे जी, पूर्व सांसद और विधान परिषद के सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, विधान परिषद के सदस्य और जिला के प्रभारी श्री पदम सेन चौधरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री त्र्यंबक तिवारी जी, मंच पर उपस्थित लोकसभा प्रभारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, अवधेश द्विवेदी जी, धर्मराज निषाद जी,
सुभाष राय जी, यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी, ज्ञान सागर सिंह जी, त्रिवेणी राम जी, राम प्रकाश यादव जी, पूर्व विधायक अनिता कमल जी, पूर्व विधायक संजू देवी जी, कपिल देव वर्मा जी, मिथिलेश तिवारी जी, रमाशंकर सिंह जी और भारी संख्या में अंबेडकर नगर जनपद से उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर 2122 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात होली के ठीक पहले जनपद वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो सुरक्षा भी देती है और समृद्धि भी देती है, लोक कल्याण का कार्य भी करती है और साथ साथ आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपको गरीब कल्याण योजनाओं के साथ भी जोड़ती है। आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलते हुए भारत को देखा है। पहले हम लोग देश के अंदर पहचान के लिए मोहताज होते थे, दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था, देश के अंदर कहीं आतंकवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं अव्यवस्था थी, अराजकता थी। लेकिन 10 वर्ष में पूरी दुनिया के अंदर सिरमौर के रूप में उभरा हमारा भारत एक नए भारत के रूप में है। ये नया भारत देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी बढ़ा रहा है, उनकी समृद्धि में भी वृद्धि कर रहा है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दे रहा है, नौजवानों की आजीविका की व्यवस्था भी कर रहा है और साथ साथ अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान करके आपकी आस्था को सम्मान भी दे रहा है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, अभी यहां पे हमने गरीबों को, किसी को मकान दिया, किसी को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया, किसी को टैबलेट दिया, किसी को किसी अन्य कार्य के साथ जोड़ करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया। आप मुझे बताइए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती, डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। और भाइयों बहनों, आज हम इसीलिए कहने के लिए आए हैं, हर गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप आवास की सुविधा, जमीन का पट्टा, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ और अन्न योजना में, गरीब कल्याण अन्न योजना में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मुझे बताओ, आयुष्मान भारत का कार्ड कितने लोगों ने बनाया है? आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, देखो ढेर सारे लोग हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन की सुविधा का लाभ फ्री में कितने लोगों को प्राप्त हो रहा है? देखो, क्या ये पहले मिल पाता था? भाइयों बहनों, यही है डबल इंजन की सरकार का लाभ। हम प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। हम लोग फ्री में प्रदेश के अंदर जहां पे मकान, वहीं पे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में इस योजना का लाभ
वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार उस परिवार को उपलब्ध करवाया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के और गांव हर गरीब को दिया जा रहा है। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं ग्रामीण वे बन रहा है, कहीं पे हम लोगों के द्वारा एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, तो कहीं उद्योग निर्माण के लिए क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। अभी जब मैं आया तो अम्बेडकर नगर के भी 2 उद्यमियों को हम लोगों ने यहां पे उद्योग लगाने के लिए सर्टिफिकेट जारी किए। यानी 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव एक साथ अम्बेडकर नगर जैसे जनपद में लग जाए। ये 6,000 करोड़ का मतलब आप जानते हैं, 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी और रोजगार की गारंटी मिलना। अम्बेडकर नगर के लोग अम्बेडकर नगर में ही नौकरी और रोजगार प्राप्त करेंगे। हर घर नल योजना के माध्यम से, हर घर नल की योजना के माध्यम से आज आपके जीवन में परिवर्तन करने का कार्य हो रहा है। हर घर नल योजना के माध्यम से हर घर तक शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।